everyone, welcome to my channel NK Vision 1971 and this is Shraddha and today we are going to continue our journey जो कि हमने शुरू किया था स्पोकन इंग्लिश का जर्नी और अपने फर्स्ट पीरियड में फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था गुड मैनर्स। शायद आपको याद होगा, अगर नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके देख लीजिएगा। एंड today in our second day we are going to learn tense. Why I have chosen this topic? क्योंकि टेंस के बिना हम इंग्लिश सही ढंग से करेक्टली फ्लुएंटली परफेक्टली नहीं बोल पाएंगे। सो टू bring clarity fluency in our sentence it is very necessary, बहुत जरूरी हो टेंस का जानना, टेंस के बारे में जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है। और आज का दौर का जो डिमांड है, जैसा कि आप जानते हैं, इंग्लिश बोलना हमारे लिए कितना जरूरी हो गया है। आप कहीं भी जाओ, अगर आपको इंग्लिश में नॉलेज नहीं है, you cannot speak English clearly, perfectly, then आपको नौकरी भी नहीं मिल सकती। चाहे आप कितने टैलेंटेड हो, कितने ब्राइट सर्टिफिकेट कैरियर आप होल्ड करते हो, लेकिन if you are not fluent in English, then it is difficult to get a job even. So let us start our spoken English class. आप जुड़ जाइए, मेरे साथ आइए, and I shall teach you every single concept of tense. अच्छा, so what is a tense? बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। टेंस और टाइम में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, एक बिल्कुल गलत नोशन है। टाइम और टेंस ये एक ही सिक्के का दो पहलू है। फर्क तो है, कैसे है? टाइम एक ब्रॉडर कंसेप्ट होता है जो कि अनादिकाल से चलता आ रहा है और चलता जाएगा, इसका कोई अंत है नहीं। और रही बात टेंस की, टेंस को हम टाइम के हिसाब से ही नापते हैं। कैसे? टाइम का अगर हम सेकेंड, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स, डेकेड्स, सेंचुरीज, ये जो अवधि होती है वक्त के, लेकिन टेंस की कितनी अवधि होती है? टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टाइम। इट इज नॉट फ्यूचर टेंस, राइट? और ये होता क्या है ये टेंस? टेंस यानी वक्त के हिसाब से जो कार्य को हम क्रियान्वित करते हैं, उसी के जो फर्म होता है, उसी क्रिया के जो फर्म होता है, उसी जिस वक्त हम कोई काम करते हैं, उसी को हम कहते हैं टेंस। और ये टेंस, जैसा कि मैंने कहा है, 3 प्रकार के होते हैं। जैसे 2 प्रकार के प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस और फ्यूचर को हम फ्यूचर टाइम कहते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर क्लास विथ प्रेजेंट टेंस। इसके स्ट्रक्चर कितने हैं? इसके जैसे 4 स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे कि हमारे टेंस 3 प्रकार के होते हैं और हर एक टेंस का 4 सेगमेंट्स होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस में भी वही और फ्यूचर के लिए भी वही होता है। ठीक है, तो प्रेजेंट सिंपल के भी 4 स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे अपर
स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य जो होता है, अस्तिवाचक जिसको कहते हैं, I, we, you, they plus V1, right? I go to school every day. You or they go to play cricket every day. You go to school every day. They go to school every day. He, she likes to eat ice cream. अच्छा, तो ये अगर अफर्मेटिव सेंस में हमने ये सेंटेंस लिखा, इसको इस्तेमाल किया, तो इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? नेगेटिव स्ट्रक्चर में वही I, we, you, they, do not प्लस V1। जैसे I do not like to eat sweets. You or they do not work hard. Then थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म में आए तो he, she does not eat junk food। और इसका थर्ड फॉर्म में आइए, प्रेजेंट सिंपल के जो थर्ड फॉर्म है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। हमने एक स्टेटमेंट दिया अफर्मेटिव में, अस्तिवाचक वाक्य हमने बनाया, और इसका नास्तिवाचक में क्या, नेगेटिव सेंस में क्या होना चाहिए ये भी हमने बताया। तो इसको अगर हम सवाल करें, प्रश्नवाचक वाक्य बनाए तो कैसे होगा? पहले डू डच प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क, राइट? डू यू लाइक दिस बुक? डच ही वर्क हार्ड? डच शी वर्क हार्ड, राइट? और इंटरोगेटिव का भी नेगेटिव सेंस में हमने क्वेश्चन बनाएंगे। कैसे? डू डच सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस क्वेश्चन मार्क। डू यू नॉट लाइक दिस बुक? डू यू नॉट लाइक दिस बॉय? डज शी नॉट सर्च द ट्रूथ? डज ही नॉट सर्च द ट्रूथ? तो ये होता है हमारे सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर्स। तो चलिए, वो थे हमारे स्ट्रक्चरल फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस के, और उसके अलावा भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को कुछ इस तरह भी अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। कैसे? सिंपल प्रेजेंट टेंस का whenever we do any work again and again in our habitual process, तो उसको हम अपने सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करें? They usually admit their mistakes। हाँ, और ये जो वर्ड्स होता है जैसे usually, everyday, sometimes, often, very often, ये जो वर्ड्स होते हैं इनको हम अपने सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के तहत। They usually admit their mistakes। I sometimes go to meet my friend। We go to the temple every day। और ये सारे जो सेंटेंसेस होते हैं ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट, we can use present simple form to talk about present और permanent facts, जो facts होते हैं। कैसे? टीचिंग इज माई पैशन, इट्स ए फैक्ट। टीचिंग के बिना मैं रह नहीं सकती। पढ़ाई और पढ़ाना ये मेरे पैशन होते हैं, नशा होता है। और हिमालय इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, इट इज ए परमानेंट फैक्ट। इसको हम नकार नहीं सकते, और ये भी सिंपल प्रेजेंट के तहत आता है। ओके, नेक्स्ट, thirdly, we use present simple form to talk about the following three conditions, जैसे law of nature, general truth and scientific truth। ये law of nature क्या होता है? यानी प्रकृति का नियम। जैसे कि the sun rises in the east, इसको हम नकार नहीं सकते। सन, सूर्योदय होता है पूरब की दिशा में, सूर्यास्त होते हैं पश्चिम की दिशा में, ये यूजुअल फॉर्म है।
दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम होते हैं, इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। एंड मानसून कम्स आफ्टर द समर। मानसून कब आती है? गर्मी के बाद, राइट। नेक्स्ट कम टू नो जनरल ट्रूथ। ये जनरल ट्रूथ क्या होता है? Just lions lives in the forest. As you know, lions are beast of prey. They are wild animals. जो हिंस्र प्राणी होते हैं वो जंगल में रहते हैं। हाँ, एक जनरल ट्रूथ है। एंड एवरीवन फील्स हंग्री। इसको भी हम नहीं कर नहीं सकते, हर किसी को भूख लगता है। इसको भी हम, ये जो सेंटेंस हम बनाते हैं ये भी प्रेजेंट सिंपल के तहत आता है, राइट। नेक्स्ट scientific truth. What is scientific truth? Present simple tense we use in that place where an action happens on the basis of scientific truth or reason. वो क्या होता है? If you heat the ice, अगर हम आइस को हीट करें, गर्म करें, तो ये क्या होगा? मेल्ट हो जाएगा। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, इसका वाइस वर्सा। Water boils at 100 degree. So these are the three conditions. We also make our sentence in these three conditions. That also comes in the simple present tense category, right? So this is all about our tense का जो first segment होता है simple present tense, right? And in our next class, we shall continue our journey with present continuous tense. And if you like this class, so as a moment of your love, give a thumb impression and comment what you feel, what you learned from this class in the comment box. Share this channel so that it can grow day by day. And if you are new in my channel, then hit the bell icon so that whenever I upload any new video, the first notification will go to you. And thank you for watching. Bye bye.